हेलो एवरीवन। तो आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का स्टार्टिंग पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें कि हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अब इस वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे पहले किंगडम से, जिसका नाम है मोनेरा। स्टूडेंट्स, मैंने एक लाइन लिखी है ऊपर, अगर आप देख रहे हो तो सेडेलॉट। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सेडेलॉट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो वर्ड यूज किया मोनेरा ग्रुप के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कौन आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर आते कौन कौन है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जिसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, रिकैटियसिस, एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है। बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लेकिन उन्होंने उसका बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था, उन्होंने उसको एनिमलक्यूल्स नाम दिया था, लेकिन उसको बैक्टीरिया नाम किसने दिया? एरनबर्ग ने। लुईस पास्चर कौन थे? उन्होंने बैक्टीरियोलॉजी की फाउंडेशन यानी कि बेस रखा। मोनेरा इंक्लूड्स प्रोकैरियोट्स व्हिच मींस बिफोर अ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट वर्ड का मतलब भी क्या होता है? बिफोर अ न्यूक्लियस। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट, सॉरी यहाँ पे ऑलमोस्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई, तो ALMOST, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कि आप किसी भी टेम्परेचर में रख लो बैक्टीरिया को, किसी भी हाईएस्ट टेम्परेचर में, किसी भी लोएस्ट टेम्परेचर में, सब जगह बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टर्म को हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं? यूबिक्विटस। सम बैक्टीरिया लीव एज पैरासाइट, और कुछ बैक्टीरिया कैसे रहते हैं? पैरासाइट की तरह। डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, देखो डिफरेंट शेप के बैक्टीरियाज होते हैं, आपको पता है, जो अलग अलग टाइप की डिजीज कॉज करते हैं। जैसे कि पहला है स्फेरिकल। स्फेरिकल बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? कोकस। अगर सिंगल है तो मोनोकोकस, 2 है डिप्लोकोकस, 3 है तो उसके अकॉर्डिंग नाम होगा। ठीक है। इसका सिंगुलर कोकस है और प्लूरल क्या है? कोकाई। जैसे आपने नाम सुना है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, एक बैक्टीरिया है जो डिजीज कॉज करता है। दूसरा है रॉड शेप, इसमें रॉड शेप होगी, और इसको रॉड शेप को हम क्या बोलते हैं? बैसिलस। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। प्लूरल बैसिलाई। कॉमा शेप को क्या बोलते हैं? विब्रियम, और प्लूरल को बोलेंगे विब्रियो। विब्रियो कॉलेरा, आपने कॉलेरा सुना होगा, जो कॉलेरा कॉज करता है। स्पाइरल, स्पाइरुलम, प्लूरल क्या है? स्पाइरिला। ठीक है, और मैंने थोड़ी बहुत शेप्स बना रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बैक्टीरिया ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको जिस ग्रुप में देखने को मिलती है वो कौन सा है? बैक्टीरिया। मे बी ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक यानी सनलाइट को भी यूज कर सकते हैं, या फिर केमिकल को भी यूज कर सकते हैं, और हेट्रोटॉपिक तो होते ही होते हैं। ठीक है। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया का मतलब क्या है? एंशिएंट बैक्टीरिया, यानी कि जो पुराने बैक्टीरिया हैं। ठीक है। कैन सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट, ये मोनेरा के अंदर ही आता है, मोनेरा का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो पहले कौन है? आर्की बैक्टीरिया। कैन सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट, हार्श मतलब आप इनको किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में रख सकते हो। जब एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में रहते हैं तो ऐसे आर्की बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, गर्म पानी में, ठीक है, तो थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। और मार्शी एरियाज में अगर रह रहे हैं, दलदल में, तो मिथेनोजेंस बोलते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर 3 कैटेगरी आ गई, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मेथेनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। अगर आपने पढ़ा है डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो आप पता लगा सकते हो कि पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर क्या होती है। अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर्स में हम कवर करेंगे। आर्की बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, इनमें नहीं होती। दे हैव एस लेयर, तो कंसिस्ट ऑफ ग्लाई, इसकी बजाय इनके पास क्या होती है? एस लेयर होती है। देखो मैंने यहाँ छोटा सा डायग्राम बनाया है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। एस लेयर बनाई है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की लेयर होती है, और उसके नीचे स्यूडोम्यूरिन होता है, स्यूडोम्यूरिन की लेयर होती है, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की लेयर होती है, जो नॉर्मली आपको पता ही है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी मेथेनोजेंस। इसकी हमने टाइप्स देखे थे, मेथेनोजेंस से, थर्मो एसिडोफाइल से, और कौन थे? हेलोफाइल से। तो हम पहले देखते हैं सबसे पहले मेथेनोजेंस।
प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। आपको पता है रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं? जो क्या खाते हैं? घास खाते हैं, जैसे घास फूस, जैसे काऊ, बफेलो, गोट। तो इनके बॉडी में जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं वो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं। तो वो सेलुलोज का फर्मेंटेशन करते हैं और क्या बनती है इससे? बायोगैस। कैसे बनती है बायोगैस? उससे गोबर बनेगा, आपको पता है, डंग बनेगा, काउ डंग। तो काउ डंग कैसे पॉसिबल है? जब सेलुलोज का डाइजेशन होगा, और डाइजेशन किसकी वजह से होगा? मेथेनोजन की वजह से। और उससे क्या प्रोडक्शन होगा? बायोगैस का प्रोडक्शन होगा। सेकेंड है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स है एनारोबिक सॉल्ट लवर, यानी कि एनारोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, और सॉल्ट लवर यानी कि एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन, उनको खूब सारा सॉल्ट चाहिए। यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, देखो आप कॉस्मेटिक्स में यूज किए जाते हैं। इन फूड कलरिंग पिगमेंट्स, हम जानते हैं बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या यूज करते हैं? फूड कलर्स। आर यूज टू इंक्रीज द एरिया ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का एरिया इंक्रीज करने के लिए। यूज टू रिमूव टॉक्सिक मटीरियल्स सच एज लेड, फॉस्फोरस एंड कैडमियम फ्रॉम कंटामिनेटेड मटीरियल्स। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। एग्जाम्पल क्या है इसके? हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स कौन है? जो मैंने अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, जो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में, मतलब हॉट कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में रह सकते हैं, जो बहुत हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं। कहने का मतलब ये है अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस एंड पीएच अराउंड 2। आप जानते हो कितना एसिडिक पीएच है। इसके एग्जाम्पल क्या है? सल्फोबोलस, थर्मोप्लाज एंड थर्मोप्रोटियस। यू बैक्टीरिया, अभी हमने देखे आर्की बैक्टीरिया, उनके अंदर कौन कौन आएंगे? मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। अब देखते हैं हम साइनोबैक्टीरियम। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू डू ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ये लाइन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने क्या किया? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया। ऐसा माना जाता है इन्हीं की वजह से क्या हुई? लाइफ इवॉल्व हुई। ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, मेंबर्स ऑफ क्लास साइनोफाइसियम इक्सोफाइसिन की क्लास का नाम है। ब्लू ग्रीन कलर किस वजह से होता है? ये इंपॉर्टेंट है। ब्लू ग्रीन कलर इज ड्यू टू सी फाइकोसाइनिन एंड क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है और सी फाइकोसाइनिन भी मिलता है। बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा, ये तो हम जानते ही हैं। एक्टिव मूवमेंट्स एब्सेंट, एक्टिव मूवमेंट्स नहीं होगा, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कई ऑर्गेनिज्म एक्टिव मूवमेंट्स करते हैं, लेकिन ग्लाइडिंग मूवमेंट हो सकता है। ठीक है। नो सीलिया एंड फ्लैजिला, यहाँ पर कोई सीलिया फ्लैजिला नहीं है। एक्टिव मूवमेंट आपको जनरली किस में देखने को मिलता है? जिसके पास सीलिया फ्लैजिला होते हैं, लेकिन ये अपने आप को ग्लाइड करके मूव करते हैं। तो उसके बाद है थर्मोफिलिक ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स। ग्रो इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स, एग्जाम्पल फ्रोमीडियम, मैस्टिगो, क्लैडस। स्टूडेंट्स, कुछ टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप किसी भी एग्जाम को देते हो तो उसके लिए टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे साइक्रोफिलिक ब्लू ग्रीन एल्गी। ग्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार बना देती हूँ। ग्रो एट वेरी लो टेम्परेचर इन द पोलर रीजन, ठीक है, जो कि बहुत लो टेम्परेचर में होते हैं। नोस्टॉक, शाइजोथ्रिक्स एंड माइक्रोसिलस, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेड कलर, ये देखो मैंने हाईलाइटेड कर रखा है रेड कलर से ऑलरेडी। रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू ट्राइकोडेस्मियम, ये इक्वली नीट के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। एक्सेस ऑफ सी फाइकोइराइथ्रिन, फाइकोइराइथ्रिन के कारण क्या होता है? रेड कलर ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रम बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, इनको सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। यूनिसेल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जहां से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है। तो यूनिसेल्ड, ये जिनके पास एक ही सेल है, एनासिस्टिस, कैमेसाइफोन, सिनकोकस। कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोसिस्टिस, फिलामेंटस, जिसमें फिलामेंट देखने को मिलेगा, नोस्टॉक एंड एनाबीना, सिंपल अनब्रांच्ड फिलामेंट। हैप्लोसाइफोन एंड मेस्टिगोक्लेडस, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे अनब्रांच्ड और ब्रांच का मतलब, फिलामेंट का मतलब क्या होता है। हेट्रोट्राइकस फिलामेंट, हेट्रोट्राइकस मतलब क्या होता है? विद फॉल्स ब्रांच। हेट्रो मतलब एक फिलामेंट लंबा और एक फिलामेंट छोटा। आप देख रहे हो ये डायग्राम मैंने छोटा सा बना रखा है। फॉल्स ब्रांचिंग मतलब एक्चुअल में फिलामेंट नहीं है वो, लेकिन वो लग ऐसा रहा है क्योंकि वो एक्सटेंड कर गई है। जो सेल है वो क्या कर गई है? एक्सटेंड कर गई है। कॉलोनी एक्सटेंड कर गई तो फिलामेंट के जैसा दिख रहा है, तो इसलिए क्या दिखाई दे रही है? फॉल्स ब्रांचेस। काइटोनीमा, प्लेक्टोनीमा,
टॉलीपोथ्रिक्स। इन ब्लू ग्रीन एल्गी ए म्यूसिलेजिनस शीथ इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल। जो भी मैंने फिंगर को करके पॉइंट टू बी नोटेड लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। These mucilaginous absorb water, hence prevent blue green from drying। ये ब्लू ग्रीन एल्गी को किससे बचाती है? सूखने से बचाती है। इन ब्लू ग्रीन एल्गी हम ये लोग पढ़ चुके हैं। क्लोरोफिल ए इज द ओनली क्लोरोफिल दैट इज प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। केवल क्लोरोफिल ए ही एक ऐसा क्लोरोफिल है जो ब्लू ग्रीन एल्गी में चीफली प्रेजेंट होता है। Some species of blue green algae when grow under the different wavelength of light, they change their color according to the wavelength of the light. This is known as Gadukov phenomenon। इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं कि डिफरेंट कलर्स की जो एल्गीज होती है ब्लू ग्रीन अलग अलग वेवलेंथ में अलग अलग कलर्स शो करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? गैडुकोव फिनोमिनन या कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिन एडेप्टेशन। ब्लू ग्रीन एल्गी आर द ओनली ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं? ऑक्सीजनिक, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन टुगेदर। ठीक है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में आपको पता है कि एक हेटेरोसिस्ट होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। बिल्कुल एब्सेंट है, बट एट मॉलिक्यूल के लेवल पे हम देखें, मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसमें? ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एनासिस्टिस निडुलेंस। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज नोन एज वाटर ब्लूमिंग। जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको क्या बोलते हैं? वाटर ब्लूमिंग। Many species of blue green algae belonging to Anabina, Olocera, Nostoc, Scytonema are able to fix atmospheric nitrogen in huge quantity, so used as biofertilizers in paddy fields। ठीक है, पैडी फील्ड्स में हम कैसे यूज करते हैं इनको? बायोफर्टिलाइजर्स की तरह। आपको पता है कि आजकल बायोफर्टिलाइजर्स बहुत यूज किए जाते हैं। एजोला पिन्नाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले आया भी है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। एजोला पिन्नाटा इज एन एक्वेटिक टेरिडोफाइट। सेम यही क्वेश्चन आया, इसी लाइन से आया है कि विच इज एन एक्वेटिक टेरिडोफाइट। ठीक है, विच हार्बर्स ब्लू ग्रीन एल्गी। इट इज कॉमन फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड। सम साइनोबैक्टीरिया लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आपको पता होगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें कि दोनों को बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल इन लाइकेन, एल्गी और फंगस का रिलेशनशिप। लाइकेंस में, इन साइकस कोरोलॉइड रूट में, इन वाटर फर्न एजोला में एंड इन एंथोसिरोस थैलस में। ये सब में आपको क्या देखने को मिलेगा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसका? बैक्टीरिया का। चलो, आप नेक्स्ट क्लास के लिए स्टूडेंट्स, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, नॉस्टॉक। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं इसलिए इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं डिटेल में नॉस्टॉक के बारे में। हाँ, अभी हमने पढ़ा ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में और मोनेरा के बारे में। मोनेरा के अंदर ही ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो हमने पढ़ा डिटेलिंग में। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? नॉस्टॉक के बारे में डिटेलिंग में। ये चैप्टर बहुत लंबा है, तो हो सकता है कि वीडियोस ज़्यादा हो जाए, लेकिन हम एक वीडियो में ज़्यादा कंटेंट कवर नहीं करेंगे, वरना आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब